हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 10th में के द हिंदू में पढ़ेंगे आज की क्या क्या इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला देखो, यहाँ पे चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका डाइज इन क्यूनो। तो जो चीता जो लाए गए हैं क्यूनो नेशनल पार्क में, उनकी डेथ हुई है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आगे दिया हुआ है। बाकी और हम देखेंगे हमें और कौन सा अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं हम। और हम पॉलिटिकल न्यूज़ इस तरह की नहीं पढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, हमको बस वही जो है वो देखना रहता है। ठीक है, और जितना ज़रूरी है हम उतना ही देखते हैं। आप ये मत सोचो कि ज़्यादा के चक्कर में पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है हमको बस वही देखना होता है। ठीक है, और जिन लोगों को 2024 में देना है वो लगातार मतलब 2 ईयर्स का उनको करना होता है। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बात एक हुई है द राइट टू हेल्थ गोल एंड रोल फॉर ताइवान। राइट टू हेल्थ की यहाँ पे बात करी गई है। ये थोड़ी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या बात यहाँ पे करी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे है एज द वर्ल्ड एंटर द 4th ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो चौथे साल में हम आ चुके हैं कोविड पैंडमिक के। द सिचुएशन इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। पहले से सिचुएशन बेटर हुई है। मोस्ट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन हैव बीन लिफ्टेड एंड ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस इज नाउ फोकस्ड ऑन अ पोस्ट पैंडमिक रिकवरी। ठीक है, तो पोस्ट पैंडमिक रिकवरी पे जो है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस वो फोकस कर रही है। Countries have stepped up effort to achieve health and well-being for all and further realization of यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। आपको पता है SDG के बारे में हमने, और एक आप शॉर्ट वीडियो जो यूट्यूब पे होती है उस पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बारे में मैंने वहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी, तो वो आप जा कर के देख लेना। वो की पॉइंट्स है, मतलब आपको कि फर्स्ट में क्या बोला गया है, सेकंड में क्या बोला गया है, इस तरीके का है। हुज प्रोग्रेस वाज इम्पैक्टेड बाय द पैंडमिक। ताइवान फुली सपोर्टेड हेल्थ रिलेटेड SDG एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपल बिलियन टारगेट। तो जो ताइवान है वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है हेल्थ रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रिपल बिलियन टारगेट है उसको भी वो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ताइवान इज कमिटेड टू बिल्ड अ मोर रिजिलियंट एंड इक्विटेबल हेल्थ सर्विस सप्लाई चेन, मेंटेनिंग एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम एंड प्रोवाइड डिजीज प्रिवेंटेबल। मतलब देख लो एक तरीके से ताइवान क्या कर रहा है। ताइवान कमिटेड टू बिल्ड, मतलब उसने कमिट किया है कि वो बिल्ड करेगा इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज सप्लाई चेन। ठीक है, और मेंटेन करेगा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम को, प्रोवाइड करेगा डिजीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, किससे? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू ये मेंटेन करेगा। इट इज़ विलिंग एंड एबल टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग अ क्रॉस सेक्टोरल इनोवेशन एंड पीपल सेंटर्ड हेल्थ अप्रोच टू हेल्प द इंटरनेशनल कम्युनिटी वर्क टूवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड SDGs। तो इस सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। ताइवान पैंडेमिक रिस्पॉन्स, ताइवान का पैंडेमिक रिस्पॉन्स क्या है इसको देखते हैं। ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic, Taiwan effectively mitigated the spread of disease by leveraging its comprehensive public health system. ठीक है, वेल ट्रेंड पर्सनल एंड एपिडेमोलॉजिकल सर्विलांस, मतलब बहुत सारे चीज़ों के थ्रू वो जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स है उसको करने की कोशिश की है। ताइवानीज पीपल ने क्या रोल प्ले किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। विद द कोविड-19 पैंडेमिक abating and dialogue on the strengthening health system worldwide accelerating and Taiwan should not be left out। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे फोकस की गई। तो बस कुल मिला के जो डिज़ीज़ प्रिवेंशन और ये सब की बात की गई है, जैसे ताइवान ने इस्टेब्लिश किया, ताइवान यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस सिस्टम उसने इस्टेब्लिश किया 1995 में। ठीक है, तो ताइवान हैज़ अ नंबर ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमने अभी कुछ दिन पहले किया था, तो ताइवान ने उसके लिए बहुत सारे जो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको किया उसने। ठीक है, जिसमें उसने क्या टारगेट किया, यहाँ पे देखो, इंक्लूड टारगेट क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी किया। डाइट एंड एक्सरसाइज गाइडेंस लाई। तो ये सारी चीज़ें ताइवान की तरफ से किया गया। ताइवान नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है NHI ने ऑफर्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड एक्सेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ताइवान की तरफ से की गई। तो जस्ट फॉर द नॉलेज हमको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है IR के परस्पेक्टिव से। ठीक है, ओके।
अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना, हालांकि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी। जैसे ब्लैक सी है, ब्लैक सी, ठीक है, तो उसके किनारे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है, उसके मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन आता है। मैच दी फॉलोइंग में भी आता है, कौन सा सही मैच है, नहीं सही मैच है, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी देता है और यूपीपीसीएस भी देता है, और एमपी में मतलब बहुत सारे जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी जो हैं वो लोग देते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम आगे आ जाएंगे। अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर पेड इनफ टू बी रिटेन, तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो। अब जैसे अगर किसी को पढ़ना है जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं है, तो मैंने ऐसे करा, करेक्ट। अब आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जूम कर करके पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वो मैं बता देती हूँ। अब ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज, मोस्टली इसकी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, आप देखते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है मिनिमाइजिंग द थ्रेट फ्रॉम IEDS। ये क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। ओके, पहले स्टोरी क्या है देख लो। ऑन May 5, 5 soldiers were killed and another were injured in gunfight with militants in the Rajouri पूंछ सेक्टर ऑफ जम्मू डिवीज़न। तो वहाँ पे जो 5 सोल्जर हैं हमारे, उनको मतलब क्या हुआ, वो इंजर्ड हुए गन फाइट में, ठीक है, रजौरी पूंछ सेक्टर जो है जम्मू डिवीज़न में, वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द आर्मी, गन fight broke out after an explosive device was triggered when a search team established contact with the group of terrorists hiding in the cave in कंदी फॉरेस्ट। मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे टेररिस्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, हम ये समरी में यहाँ पे देखेंगे। ऑन April 26 एन IED का फुल फॉर्म क्या है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसमें क्या हुआ, killed 10 security personnel of the district reserve guard in Chhattisgarh Dantewada area. The jawan were out on an anti-maoist mission when they were amused. तो ये चीज़ आप देख सकते हो। IED का फुल फॉर्म हमको यहाँ से जानना होगा, जो कि है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ओके, हाँ, यहाँ से देखो, रिगरस एंड रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डिटेक्शन मैथड्स, जैसे कि मेटल डिटेक्टर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एंड ट्रेनिंग स्निफर डॉग्स टू लोकेट एंड क्लियर लैंड माइन्स एंड LED इज़ एसेंशियल। मतलब रेगुलर बेसिस पे, रिगरस एंड रेगुलर बेसिस पे ये ज़रूरत है कि इम्प्लीमेंट किया जाए और डिटेक्ट बहुत सारे मैथड्स जो हैं, डिटेक्शन मैथड, जैसे कि मेटल डिटेक्टर, ग्राउंड पेनिट्रेशन, ये सारी चीज़ें लाई जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से आ जाएंगे हम, लेजिस्लेटिव मेजर्स आर रिक्वायर फॉर मैंडेटरी एडिशन। लेजिस्लेटिव मेजर्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑडोनिफेरस केमिकल एंड बायोसेंसर एक्सप्लोसिव यूज्ड इन इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आइडेंटिफाई किया जा सके। फॉर देयर ईजी डिटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, लाइकवाइज लेजिस्लेटिव मेजर्स जो रिक्वायर हैं, जिसमें स्ट्रिक्टर कंट्रोल, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, सेल ऑफ एक्सप्लोजन, डिटोनरेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जांच की जा सके, तो इसके लिए है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट हम आएंगे, देखो ये यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, कॉमन यूनिफॉर्म इन आर्मी फॉर ऑफिसर्स फॉर रैंक ऑफ ब्रिगेडियर्स फ्रॉम अगस्त 1। तो ये उन लोग के लिए भी है जो आर्मी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे CDS और बहुत सारे उनके जो एग्ज़ाम होते हैं आर्मी के, तो उन लोग के लिए भी ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉमन यूनिफॉर्म जो है आर्मी में जो ऑफिसर्स रैंक हैं उनके लिए लागू होने की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे है, इन अ सिग्निफिकेंट मूव द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर अ कॉमन यूनिफॉर्म। तो एक कॉमन यूनिफॉर्म की बात की गई है फॉर ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर एंड अबव फ्रॉम अगस्त 1, ठीक है। तो अगस्त 1 से ये किया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पैरेंट कार्डर और रेजिमेंट मिलिट्री सोर्स सेड ऑन दी ट्यूसडे। मतलब एक कॉमन यूनिफॉर्म की बात की गई है जो भी ब्रिगेडियर रैंक के हैं उसमें,
ठीक है। और इर्रिस्पेक्टिव जो ये बात की गई ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पैरेंट कार्डर, मतलब ये डिपेंड नहीं करता ये कि वो किस कार्डर के हैं, पर एक कॉमन यूनिफॉर्म ब्रिगेडियर के लिए करने की बात हुई है। द डिसीजन वॉज टेकन 1 minute taken after detailed deliberation during last month army commander conference and exclusive consultations with all stakeholder, मतलब सारे स्टेक होल्डर और जो आर्मी कमांडर्स हैं उनसे डिस्कशन के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई है। In order to promote and strengthen common identity and approach in service matter among senior leadership beyond the boundaries of the regimentation, the Indian Army has decided to adopt a common uniform for brigadier and above rank of the officer। मतलब जो इंडियन आर्मी फिर उन्होंने डिसाइड किया है अडॉप्ट करने के लिए कॉमन यूनिफॉर्म ब्रिगेडियर एंड अबव जो इसके रैंक ऑफिसर हैं उनके लिए। दिस विल ऑल्सो री इन्फोर्स द इंडियन आर्मी कैरेक्टर टू बी फेयर एंड इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उनको जो है क्या किया जाएगा, री इन्फोर्स किया जाएगा इंडियन आर्मी कैरेक्टर को एक तरीके से फेयर एंड इक्विटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। कॉमन आइडेंटिटी, हेड गियर, शोल्डर रैंक जो होते हैं, जैसे इन लोगों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेल्ट, शूज़, फ्लैग रैंक, तो ब्रिगेडियर एंड अबव विल नाउ बी स्टैंडर्डाइज्ड इन व्यू ऑफ द डिसीजन, उनको स्टैंडर्डाइज्ड करने की बात की गई है। द फ्लैग रैंक ऑफिसर विल नाउ नॉट वियर एनी लेनियार्ड, ठीक है, लेनियार्ड, तो जो इन लोग में होता है जो फ्लैग रैंक ऑफिसर है वो अब नहीं पहनेंगे जो होता है लेनियार्ड उसमें। देयर विल बी नो चेंज टू द यूनिफॉर्म वोन बाय कॉलोनल एंड बिलो रैंक, जो कॉलोनल रैंक पे हैं और बिलो हैं इसके उनके लिए चेंजेस नहीं आए हैं। In the army, officer of the rank of brigadier and above the mostly posted at the headquarter or establishment where those from all arms and service work and function together, मतलब ये कहा जा रहा है कि आर्मी में जो भी ऑफिसर्स हैं जो ब्रिगेडियर रैंक पे हैं या उससे ऊपर हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर एंड अबव, वो मोस्टली जो है वो पोस्टेड होंगे हेडक्वार्टर्स पे, ठीक है। According to source, a standard uniform will ensure a common identity for all senior rank, तो एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए ये किया गया है, जो एक कॉमन आइडेंटिटी के लिए किया गया है जो जितने भी सीनियर रैंक्स हैं उनके लिए, ठीक है, विद रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एथॉस ऑफ इंडियन आर्मी। तो अगर आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि जो यूनिफॉर्म चेंज हुआ, क्या लगता है आपको, उस पर क्या राय है, तो ये सारी लाइंस वहाँ पे लिखने लायक हैं कि ये इसलिए किया गया है कि कॉमन आइडेंटिटी शो करे ऑल सीनियर ऑफिसर्स के लिए, और ये रिफ्लेक्ट करता है टू एथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी, और सारी चीज़ें मतलब ये आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हुआ। यहाँ पे एक देखो बताया जा रहा है, हाई कोर्ट रिजेक्ट अर्ली हियरिंग ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे केस, तो पटना हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को रिजेक्ट किया पिटीशन जो कि फाइल किया गया था गवर्नमेंट वहाँ की जो है उनके द्वारा कास्ट इनोमरेशन और इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। तो बस इसके लिए जान लो कि वहाँ पे वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। हम मोस्टली यूनियन लेवल पे चीज़ें जो होती हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक का हम उतना नहीं देखते, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है आईआर से रिलेटेड, अरब ट्रेन्स टू कैरी इंडियन गुड्स टू इजरायली पोर्ट, यहाँ पे देखेंगे अरब ट्रेन नेटवर्क इन फ्यूचर वुड बी कैरिंग इंडियन गुड्स टू द इजरायली पोर्ट ऑफ हैफा, ठीक है। तो जो अरब ट्रेन नेटवर्क्स हैं वो अभी क्या करेंगे, जो इंडियन गुड्स हैं वो इजरायली पोर्ट तक ले जाएंगे, से ये बताया है इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने, ठीक है, एली कोहेन ने, उन्होंने ये इस बारे में जानकारी दी है। Addressing the India-Israel Business Forum organized by Confederations of Indian Industry, Mr. Cohen announced support for increase the number of Indian employees in Israel। तो उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, क्या सपोर्ट है उन्होंने दिखाया है कि इंक्रीज़ करेंगे, सपोर्ट फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ जो हैं इज़राइल में, ठीक है, एंड आज फॉर एन अर्ली कंक्लूजन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन न्यू दिल्ली एंड तल अवीव, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात उन्होंने रखी है। आवर विजन इज़ दैट इज़राइल द गल्फ अरब कंट्री एंड इंडिया इज़ द गेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इन्होंने ये बात की है कि आवर विजन इज़ दैट, जो इज़राइल मतलब इज़राइल ने ये कहा है
गल्फ अरब कंट्रीज एंड इंडिया इज़ द गेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसलिए उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इंडिया उसके लिए भी इस तरीके से इम्पॉर्टेंट बन जाती है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो किस तरीके से उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। द ट्रेड दैट विल कम फ्रॉम इंडिया विल गो टू सम अरब पोर्ट एंड फ्रॉम देयर बाई ट्रेन टिल हैफा पोर्ट इन इसराइल एंड फ्रॉम देयर टू द मार्केट इन यूरोप। तो इस तरीके से मार्केट है जो यूरोप का वहाँ तक रीच करेगी इंडियन गुड्स। इसको उन्होंने, जो मिस्टर कोहेन है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। Said Mr. Cohen laying out the outline of new regional connectivity and trade in the West Asian region. The visiting minister comment on railway transport is an early sign of the shape of the connectivity project and emerging in Indian backyard in the West Region. Mr. Cohen visited to Delhi and Mumbai against the backdrop of growing interactions between India and Israel as two sides are preparing for possible visit from Prime Minister Benjamin Netanyahu to India. तो मतलब अब अपकमिंग डेज़ में देखो क्या आगे भी देखा जाता है, पर ये अभी तक की हमको ये चीज़ें यहाँ पे पता चली और ये IR के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। सेम सेक्स couple live-in partner not included in surrogacy law centered to सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपको पता चली है। पहले भी बहुत पहले आया था इस बारे में, जब सैरोगेसी लॉ आया था उस समय ये चीज़ बताई गई थी, कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी, जैसे कि अब अगर किसी को सैरोगेसी कराना है तो वो अपने ही कोई फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, उनसे करा सकते हैं। और उसमें ये सारी चीज़ें भी लिखी थी कि अनमैरिड जो है, अनमैरिड कोई भी लेडी है उसको आप सैरोगेट मदर नहीं बना सकते, और जिसको आप सैरोगेट मदर बनाएंगे उसके पास पहले से उसका एक बेबी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने पहले देखी थी, जो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वीडियो, बहुत ये 2022 में आया था, तो तब हमने सारी चीज़ें देखी थी। अब आज क्या आया है इसके बारे में देखेंगे। सेम सेक्स कपल लिव इन पार्टनर नॉट इंक्लूडेड इन सैरोगेसी लॉ सेंटर इन सुप्रीम कोर्ट। द सेंटर इन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द सेम सेक्स कपल की बात आप जान गए हो, जैसे कि दो मेल पार्टनर हैं, ठीक है, मतलब सेम सेक्स के हैं, ठीक है, दोनों मेल हैं, फीमेल है जो जैसे लेस्बियन हो गए, गे हो गए, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि जो सेम सेक्स कपल हैं और लिव इन पार्टनर्स हैं उनको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है सैरोगेसी में। लिव इन पार्टनर में मतलब देखो सेम सेक्स कपल और जो लिव इन पार्टनर में लड़का लड़की भी जो साथ में रहते हैं शादी से पहले, तो उनको नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सैरोगेसी के लिए। एन असिस्टेंट रिप्रोडक्शन लॉ टू अवॉइड मिसयूज एंड प्रोवाइड चिल्ड्रन अ कंप्लीट फैमिली। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन लॉ जो है, और वो एक तरीके से अवॉइड करने के लिए इसको किया गया है जो मिसयूज़ होता है, और एक चीज़ ये भी है कि जो चाइल्ड है उसको कंप्लीट फैमिली मिल पाए, इसकी बात के लिए भी इंश्योर किया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन आ 131 पेज एफिडेविट, तो 131 पेज एफिडेविट है जिसमें कहा गया है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड ट्रियम्फ एनी नेशंस ऑफ इक्वालिटी अमंग पर्सपेक्टिव, मतलब एक चाइल्ड के बारे में भी चीज़ें सोची जा रही हैं, ठीक है। इट सेड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्स रिलेशन एंड लिव इन रिलेशन, नीदर any special provisions have been introduced with respect to same sex live-in couples nor have they been granted any additional right, ठीक है। तो ये इसमें और भी चीज़ है। द गवर्नमेंट सेड द इंक्लूजन ऑफ लिव इन एंड सेम सेक्स कपल विद इन द एम्बिट ऑफ सरोगेसी एक्ट वुड लीड टू मिसयूज, तो ये एक तरीके से मिसयूज़ हो सकता है, इसके लिए भी ध्यान दिया गया है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर चाइल्ड बॉर्न थ्रू सरोगेसी। अब देखो बात एक चीज़ और भी कही गई है, इसलिए भी ये चीज़ें कही जा रही है कि देखो किसी ने सरोगेसी कराया, वो लिव इन में रह रहा है, ठीक है, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो अलग अलग चले जाते हैं, फिर सफ़र कौन करेगा, चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन अ रीसेंट हियरिंग ऑफ द सेम सेक्स मैरिज केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला है, हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो वो हेड कर रहे थे बेंच को,
had remarked that the same-sex couple would offer as stable and loving a home, if not better, to children as heterosexual marriage parents. तो समवेयर उनकी तरफ से कोई उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, पर सेंटर ने क्लियरली ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में बोली है कि वो नहीं अलाउ करती है. द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर इज बेस्ड ऑन द पिटिशन फाइल्ड बाय चेन्नई बेस्ड IVF सेंट्रलिस्ट अरुण मुथुवेल challenging several provisions of Surrogacy Act 2021 and Assisted Reproduction Technology Regulation Act 2021 as discriminatory and violative of the reproduction right of women and impediment to right to privacy. तो बोल रहे हैं, तो उन्होंने मतलब जो यहाँ पे चेन्नई बेस्ड स्पेशलिस्ट है उनकी तरफ से केस पटिशन फाइल की गई थी, तो उस पर ये सारी चीज़ें बातें जो आ रही है सरोगेसी पे वो बार बार आती रहती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. एक चीज़ और भी देखो यहाँ पे, यह ट्रेडिशन हैव नॉट स्टॉप कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज फ्रॉम इवॉल्विंग. सुप्रीम कोर्ट बेंच. सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इटसेल्फ बीन अ ट्रेडिशनल ब्रेकर. तो बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोल रहे ट्रेडिशन ब्रेकर एंड थ्रू ट्रेडिशनल मे हैव बिन क्रिएटेड द आइडिया ऑफ हेट्रोसेक्सुअल मैरिज. हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल, आप इसको भी जानना ज़रूरी है. हेट्रोसेक्सुअल मतलब वो होता है जिसमें लड़का लड़की की होती है, पर होमो मतलब सेम सेक्स होते हैं. It has not been able to stop society from involving and bringing challenge to the very concept of marriage. अब इसमें क्या कह रहे हैं, the concept has broken, constitution has broken the once hollowed tradition of caste and religious discrimination. अब 5 जो जज बेंच उन्होंने कहा कोर्ट इज हियरिंग पिटिशन सीकिंग अ जुडिशियल डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू सेम सेक्स मैरिज टू दी एक्सटेंट. अब देखो सेम सेक्स मैरिज के लिए भी पिटीशन फाइल हुआ है, तो उस पर भी बातें चलती रहती हैं. बट वी हैव टू बी अलाइव टू द फैक्ट दैट दी कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हैज़ इवॉल्व. ऐसा जस्टिस एस रविंद्र ने कहा है कि जो कॉन्सेप्ट है मैरिज का वो इवॉल्व हो चुका है. ऑब्जर्वेशन केम इन रिस्पॉन्स टू दी सबमिशन बाई सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी दैट सेम सेक्स couple cannot overnight demand the opening of door into social इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. तो उनका ये कहना है जो सेम सेक्स कपल है वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि ओवरनाइट वो डिमांड कर लें कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है मैरिज का वो उनके लिए उसका डोर जो है वो ओपन हो जाए. दे डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू मैरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कह रहे हैं ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं बना है कि जो सेम सेक्स कपल के लिए कि वो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में पार्ट लेने के लिए, मतलब जो मैरिज है वो सेम सेक्स मैरिजेस के लिए नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये उनका कहना है जो है राकेश द्विवेदी. डज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 हैव this commitment of right to marry? You say there is a right to marry under the constitution but that right is confined only to heterosexual. तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू मैरी की बात अगर कहें भी तो उसमें ये कह रहे हैं वो कि वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल के लिए कही गई है बात. ठीक है, एक मेल एक फीमेल की शादी की बात की गई है. ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये चीज़ पूछा, ये चीज़ कहा. The court said the constitution did not grant people any right. बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई राइट नहीं दिया है. फंडामेंटल राइट लाइक लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चॉइस, पर्सनल ऑटोमी, ये सारी चीज़ें हैं वर इनहेरेंट इन एवरी पर्सन. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइज देम. ठीक है, ऐसा कहा गया. ठीक है, टू से देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू मैरी वुड बी फार फेच्ड, द चीफ जस्टिस ऑब्जर्व. तो देखो अब बहुत सारी बातें चल रही हैं सेम सेक्स मैरिज को लेके, सेम सेक्स कपल और लिव इन पार्टनर सरोगेसी करा सकते हैं कि नहीं. तो आगे जो भी अभी तो ये हमको ब्रीफ में हमको ये सारी नॉलेज मिल गई है कि चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ही बात हुई है इधर भी इधर भी. ठीक है, तो अब अगर कोई एक्ट बनता है, कोई लॉ आता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है कि अमेंडमेंट कुछ होता है, या फिर सेम सेक्स कपल और लिव इन पार्टनर को सरोगेसी राइट देना. तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और आगे देखेंगे कि इस पे क्या कंक्लूज़न निकल के आता है. ठीक है, ओके. थर्ड चीता डाइज इन क्यूनो, नंबर ऑफ अडल्ट डाउन टू 70.
अब यहाँ पे देखो तीसरे चीते की भी डेथ हुई यहाँ पे, थर्ड चीता जो हुआ पहले भी डेथ हो चुकी है। फीमेल कॉल्ड दक्षा, दक्षा नाम था जिसकी अभी डेथ हुई, डाइड एट क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ट्यूसडे को हुआ, आफ्टर इट वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग मीटिंग। तो इंजर्ड थी वो, इसकी वजह से फीमेल चीता थी वो। दक्ष डेथ ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ चीता, अब सिर्फ 17 रह गए हैं। पहले शाशा की डेथ हुई फरवरी में, उदय की हुई अप्रैल में। ठीक है, नाम ही आप देखो कितने अच्छे अच्छे रखे गए, एक का नाम शाशा रखा गया था, एक का नाम उदय और एक का नाम दक्ष। तो शाशा फीमेल थी, पहले हुआ, फिर उदय का हुआ, ठीक है, फिर दक्ष का हुआ अभी, और दक्ष एक फीमेल थर्ड चीता है जिसकी डेथ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 फ्रॉम नाबिया 20 थे। ठीक है, सिंस सितंबर 2022 20 एनिमल्स थे, 8 लाए गए थे नामीबिया से और 12 लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। हैव बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम अफ्रीका, ओके, रिस्टोर टू चीता इन द इंडियन wilderness. One of the animals are produced a liters of 4 cub, all reportedly well. तो मतलब ये देख लो कि आप डेथ वगैरह हो रही हैं चीता की, पहले कितने लाए गए थे, कितने हो गए, और ये चीता जो डेथ है कम आफ्टर एन एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, coordination of project cheetah, recommended that the 5 more cheetah be released from acclimatization camp free roaming conditions before onset of monsoon in July. In June, the decision to release 2 male into 1 minute. तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली कि चीता की डेथ हुई, शाशा की हुई, उदय की हुई, अभी हुई है दक्ष की। ठीक है, दक्षा, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। टैगोर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ओवर शैडोड बाय प्रोटेस्ट एट शांति निकेतन। तो टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्रोटेस्ट वगैरह का हमको नहीं देखना है। शाह रिमार्क द टैगोर कंपोज नेशनल सॉन्ग ऑफ 2 कंट्रीज के कपरो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ से देख ली है। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें थी। which cut India's GDP growth forecast for the fiscal of 6%. Go first insolvency filing to straight supply, go first lender. तो हमने सारी चीज़ें देख ली। 1 मिनट, एक चीज़ देखते हैं अगर कुछ छूटा तो नहीं है। NCLT halt IBRELM मर्ज विथ नाम स्टेट एम्बेसी 1। तो ये सब पे जो होगा आगे वो देखेंगे। तो हमने आज का जो भी चीज़ें थी वो डिस्कस कर लिया है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप ये देख सकते हो तो ऐसा कुछ भी है नहीं हमारा जो शॉर्ट नोट में हमें मेंशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ना ही कोई एक्ट, ना ही कोई लॉ, ना ही कुछ ऐसी चीज़ हमें ऐसे दिखी हैं। तो आगे इस पे जब आएंगी तब हम तब हम उसको शॉर्ट नोट में मेंशन करेंगे। तो आज के लिए बस हमको, और ये यूनिफॉर्म लाया गया है उसकी क्या खासियत है वो सब भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें थी वो हमने देख लिया है। शॉर्ट नोट को आज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।